हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, यानी हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और उनके आवर्तों में उनके गुणों की आवर्तिता का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें बेटा देखिए, हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, हमने देखे डाइवर एंड ट्राइड्स पढ़ा। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से डाइवर एंड ने 3 प्रकार के ट्राइड्स अपने दिए थे। देन आफ्टर न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने संगीत के स्वरों के आधार पर किस प्रकार से तत्वों का अरेंजमेंट किया और कैल्शियम तक के तत्वों को न्यूलैंड भी अपने वर्गीकरण में एडजस्ट कर पाए। लेकिन उससे अधिक तत्वों की जब खोज हुई, जैसे कि आज वर्तमान समय में हमारे पास 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन 1865 तक जब तक न्यूलैंड थे तब तक हमारे पास 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। लेकिन उन 63 तत्वों को न्यूलैंड क्या कर पाए? आगे वर्गीकृत नहीं कर पाए। भारी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाए। कैल्शियम तक के ही तत्वों को न्यूलैंड के वर्गीकरण के अनुसार संगीत के स्वरों के आधार पर हम वर्गीकृत कर पाए, जिसमें आपने देखा कि सारे गामा पादा निशा में सा फिर से रिपीट हो रहा था और प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते थे। इस आधार पर न्यूलैंड ने अपना अष्टक यानी ऑक्टिव रूल दिया। उसके बाद और वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर वर्गीकरण अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो है वो आपका मेंडलीव का है। तो मेंडलीव आए, सबसे महत्वपूर्ण टेबल जो पीरियडिक टेबल है उसके विकास में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो दिमित्री मेंडलीव का रहा है। 1865 में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी और उसके आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। और देखिए बेटा, मेंडलीव का बहुत बड़ा जो कार्य रहा, योगदान जो रहा मेंडलीव का, वो तत्वों के वर्गीकरण में रहा। वो किस प्रकार से रहा? देखिए, मेंडलीव के समय तक 63 जो एलिमेंट्स थे वो खोजे जा चुके थे और उन्होंने उन 63 तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य रहा, उन्होंने सबसे पहले उन 63 तत्वों के गुण धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने रासायनिक भौतिक गुणों के अध्ययन के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने सबसे पहले 63 कार्ड लिए। क्या लिए उन्होंने? सबसे पहले कार्ड, टैरो कार्ड जैसे हम खेलते हैं उस प्रकार से कार्ड उन्होंने लिए। 63 कार्डों को उन्होंने 63 तत्वों के लिए 63 कार्ड बनाए। क्या बनाए? 63 कार्ड बनाए और 63 कार्डों में उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हुए प्रत्येक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के आधार पर उन्होंने उनकी डिटेल प्रत्येक कार्ड में लिखी। माना उन्होंने पहला कार्ड लिया, माना पहले तत्व का अगर लिया, माना हाइड्रोजन लिया, माना उन्हें हाइड्रोजन का एलिमेंट हाइड्रोजन तत्व का वर्गीकरण करना चाहिए, हाइड्रोजन के बारे में जानकारी एकत्रित करी। तो उन्होंने कैसे करी? उन्होंने प्रत्येक तत्व के कार्ड लिए। प्रत्येक तत्व के कार्ड में क्या क्या लिखा? सबसे पहले उन्होंने एटॉमिक वेट लिखा, यानी भार लिखा, उनका द्रव्यमान लिखा। देन आफ्टर उन्होंने क्या लिखा? उनके एलिमेंट के हाइड्राइडों से अध्ययन कराया। उसके बाद उन्होंने एलिमेंटों के ऑक्साइडों से अध्ययन कराया। मल्टी पॉइंट नोट किया, बॉइलिंग पॉइंट नोट किया, बीपी नोट किया, बॉइलिंग पॉइंट नोट किया। इस आधार पर उन्होंने तत्वों के और बहुत सारे गुणों का अध्ययन किया और जिस तत्व के जो गुण थे उनको एक कार्ड में लिख दिया। टैरो कार्ड बनाए, इस प्रकार से कार्ड में लिख दिया और इस प्रकार से उन्होंने 63 कार्डों के ऊपर अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया। तो इस प्रकार से उनको बहुत सारे तत्वों के गुणधर्मों का पता लगा और मुख्य उनका क्या था? उन्होंने तत्वों के प्रत्येक तत्व का जो अभिक्रिया थी वो हाइड्रोजन से कराई और ऑक्सीजन से कराई। हाइड्रोजन से यानी हाइड्राइड प्राप्त किए और ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी H से अभिक्रिया करा करके हाइड्राइड दिखे और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाए। क्या बनाए? ऑक्साइड। इस प्रकार से उन्होंने उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है और ऑक्साइड से किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किस प्रकार के ऑक्साइड बना रहा है। समान हाइड्राइडों को उन्होंने समान श्रेणी में रखा, समान ऑक्साइड वालों को समान श्रेणी में उन्होंने वर्गीकृत किया और ये उनकी श्रेणी का मुख्य आधार था। इसके आधार पर उन्होंने 63 तत्वों के कार्डों को इकट्ठा करके उनके हाइड्राइड, ऑक्साइड, मल्टी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कार्डों पे लिख करके 63 तत्वों का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी मेंडलीव ने अपनी आवर्त टेबल दी। उस आवर्त टेबल को उन्होंने व्यवस्थित किया। तो ये शुरुआती जो मेंडलीव का कार्य था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के विकास के योगदान का जो मुख्य आधार था वो इस प्रकार से था। इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण करना शुरू। नाउ गाइस, इस प्रकार से हम मेंडलीव की पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बताया कि मेंडलीव ने 63 तत्वों के लिए 63 कार्ड बनाए और उनके ऑक्साइड और हाइड्राइडों के आधार पर
उन्होंने उनको वर्गीकृत किया। तो देखिए मेंडेलीव ने जब 63 कार्ड बना दिए, उन कार्डों को किस प्रकार से अरेंज किया। जब उन्होंने एक समान गुण वाले कार्डों को एक के नीचे एक रखा तो इस प्रकार से टेबल प्राप्त हुई। जो 63 कार्ड उन्होंने बनाए थे, उन कार्डों में उन्होंने समान गुण धर्म वाले कार्डों को जब अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इस प्रकार से उन्होंने अपनी एक पीरियडिक टेबल दी। और उस पीरियडिक टेबल को देखिए बेटा, मैंने आपके लिए ड्रॉ कराई है। आप क्या देख रहे हैं उस पीरियडिक टेबल में? उन्होंने क्या देखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बनाए, जिनको उन्होंने क्या कहा? वर्ग का। इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर 8 आपको ये लाइनें प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार से 8 ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइनों में जिनको उन्होंने वर्गीकृत किया, उसको उन्होंने ग्रुप का क्या कहा? वर्ग का या समूह का। 8 समूह बनाए। और आप इस तरीके से देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, पड़ी हुई लाइनें जा रही हैं, इनको यहां से काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पड़ी हुई लाइनें इसमें मिली। उनको उन्होंने पीरियड का। मेंडेलीव ने जब 63 तत्वों को अरेंज किया, कार्ड के रूप में अरेंज किया, समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा, तो इस प्रकार से उनको 8 खड़ी लाइनें ऊर्ध्वाधर स्तंभ प्राप्त हुए और 7 पड़ी हुई, यानी जो खड़ी थे उनको उन्होंने वर्ग कहा, समूह कहा, और जो पड़े हुए थे उनको उन्होंने क्या कहा? आवर्त का। पीरियड मीन्स होता है आपका आवर्त, और ग्रुप मीन्स आपको होता है वर्ग या समूह, समूह या वर्ग का। सबसे मेन विशेषता उनकी आवर्त सारणी की यही थी कि उन्होंने उसको 8 वर्ग में और क्या नाम कहते हैं 7 आवर्त में डिवाइड किया। साथ में देखिए बेटा एक जीरो ग्रुप उन्होंने बाद में ऐड किया। जब इनर्ट गैसें प्राप्त हुई, उन्होंने कहा अक्रिय गैसें जो होंगी वो किसमें आएंगे? जीरो समूह में। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेंडेलीव के आवर्त सारणी की। उन्होंने एक जीरो वर्ग भी इसमें ऐड किया था, जो उस समय तक प्राप्त नहीं थी इनर्ट गैसें। जब ये प्राप्त हुई तो बाद में उनको इन जीरो ग्रुप में रखा गया, तो बड़ी आसानी से ये मेंडेलीव के आवर्त टेबल में एडजस्ट हो गई। तो मेंडेलीव ने आवर्त टेबल में सबसे पहला काम क्या किया कि 8 वर्ग बनाए और 7 आवर्त बनाए। अब देखिए बेटा उनका जो तरीका था वर्गीकरण का, जो तरीका था वो वर्गीकरण का तरीका क्या था कि उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइडों के रूप में अध्ययन किया। तो देखिए, और प्रत्येक वर्ग को, सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो प्रत्येक ये ग्रुप है, इस ग्रुप को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, 2 उपसमूह में बांटा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। लेकिन जो 7वां वर्ग था, लास्ट 8वां था, उसमें उन्होंने उसको डिवाइड नहीं किया। 3 भागों में वो था, लेकिन उसको डिवाइड नहीं किया। फर्स्ट से लेकर 7th तक के 2 उपवर्ग बनाए, ए बी ए बी ए बी। अब देखिए ए के नीचे उन्होंने उनको रखा जिनके गुणधर्म समान थे, एक ही वर्ग में है, लेकिन ए वाले हिस्से में वो आए जिनके गुणधर्म। जब उन्होंने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो उन्होंने देखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया H2O के रूप में करता है। उन्होंने देखा जब लिथियम की अभिक्रिया कराई तो लिथियम भी Li2O के रूप में करता है, जब सोडियम की कराई तो Na2O के रूप में करता है। जिसने देखा उन्हें समान ऑक्साइड प्राप्त हो रहे थे, उनको उन्होंने एक ही वर्ग में रखा। और जब उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया गया तो सबके गुणों में एक जैसी समानता प्राप्त हुई। बी वर्ग में उन्होंने देखे यहाँ पे जो इनसे रिलेट नहीं करते थे, लेकिन उनसे थोड़ा समानता उनकी थी, तो उनको भी उन्होंने बी वर्ग में इस प्रकार से रखा। अब अगर हम बात करें वर्ग सेकंड की, तो इसमें ईओ टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। जब उन्होंने इनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो सबके ऑक्साइड ईओ टाइप के आए और सबको उन्होंने एक वर्ग में रखा। इससे कैल्शियम से जिंक की समानता नहीं आ रही थी, तो उन्होंने उसको बी के वर्ग में रखा, क्योंकि उन्होंने इन तत्वों को अपनी आवर्त टेबल में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा। परमाणु भार क्या था उनके आवर्त सारणी का मेन नियम किस आधार पे है? ये परमाणु भार। अभी मैं आपको उनको आवर्त नियम बताऊंगा। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, इनके परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा है। तो कैल्शियम के बाद जिंक का नंबर आया, लेकिन कैल्शियम की जिंक के साथ समानता नहीं होती, इसलिए उसको थोड़ा अलग वर्ग में रख दिया। इसी तरीके थर्ड में देखिए E2-3 टाइप की, थर्ड जो होते हैं वो सब E2-3 टाइप के क्या दिखाते हैं? ऑक्सीडेशन। माना अगर मैं एल्युमिनियम का बताऊं तो Al2O3 होगा, Al2। इसी तरीके से बोरॉन का होगा, गैलियम का और इंडियम का होगा। इसी प्रकार से उन्होंने ये समान ऑक्साइड बना रहे थे इनको, लेकिन इनमें परमाणु भारों में जो अंतर था, इसके आधार पर गैलियम के बाद स्कैंडियम को रखा, इंडियम के बाद एट्रियम को रखा। ऑक्साइड इनके एक जैसे बने। यहाँ पे देखिए ऑक्साइड और हाइड्राइड भी साथ में बनाए। देखिए कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के रूप में, आप सभी जानते हैं, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है, गैलियम ऑक्साइड बनता है, स्टेनस ऑक्साइड बनता है।
और इसी तरीके से इसके हाइड्राइड अगर हम बनाए तो कार्बन का हाइड्राइड CH4 मीथेन, सब जानते हैं कि मीथेन CH4 के रूप में होता है, सिलिकॉन SiH4 के रूप में होता है। तो ये हाइड्राइड और ऑक्साइडों के गुणों का अध्ययन करके उन्होंने कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, स्टेनस इन सबको एक साथ में रखा। टाइटेनियम, जर्मेनियम एंड सीजियम को इन्होंने एक ग्रुप में रखा क्योंकि परमाणु भारों के आधार पर गैलियम के बाद टाइटेनियम का नंबर आ रहा था। इसी तरीके से फिफ्थ ग्रुप के ऑक्साइड E2O5 और ES3 बनाए। माना हम सभी जानते हैं अमोनिया फेमस हाइड्राइड है NH3, हम सब जानते हैं, हम जब अमोनिया को लिखते हैं तो NH3 के रूप में देखिए यहाँ पे NH3 अमोनिया का हाइड्राइड NH3 है। ऑक्साइड देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O5 पेंटा ऑक्साइड तक नाइट्रोजन क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस के भी पेंटा और ट्राई ऑक्साइड होते हैं और हाइड्राइड भी PS3 होते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को एक साथ में रखा। परमाणु भार के आधार पर आर्सेनिक के बाद बेरिलियम का नंबर था, इसलिए यहाँ बेरिलियम को रखा। बेरिलियम का हाइड्राइड भी इसी प्रकार से होता है। ऑक्सीजन का देखिए O3, आप देखें इस प्रकार से ऑक्सीजन के हाइड्राइड बनते हैं। H2O आप सभी जानते हैं पानी के रूप में। H2S यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोजन के साथ में मिलकर H2S बनाती है। हाइड्राइड समान थे, इसके आधार पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम को उन्होंने एक साथ, क्रोमियम और मोलिब्डेनम को अलग रखा। और हाइड्रोजन्स में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक साथ आ गई। लेकिन वर्ग नंबर जो 7 था उसको 3 कैटेगरी में बांटा उन्होंने, उसको डिवाइड नहीं किया। उन्होंने एक ही वर्ग में 3 तत्वों को रखा। आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक जैसी समानता दिखाते हैं, रुथेनियम, रेडियम और पैलेडियम एक जैसी समानता दिखाते थे, इसलिए उन्होंने इसको एक वर्ग में रखा। तो देखिए बेटा इस प्रकार से मेंडेलीव ने 63 तत्व, यहाँ पे 7 और कुछ और तत्व हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंडेलीव के आवर्त टेबल की बना के रखी है। इस प्रकार से उन्होंने 63 तत्वों को अरेंज किया, उनके ऑक्साइड, हाइड्राइड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल देखिए बेटा एडजस्ट करी हाइड्राइडो के रूप में, और अधिकतम तत्वों को मेंडेलीव अपनी बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर उन्होंने मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल बनाई। और बहुत मेहनत मेंडेलीव ने तत्वों के वर्गीकरण में करी। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि हम जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो सीधा पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं हमारे दिमाग में मेंडेलीव का नाम आता है, जबकि इसके बाद मोजेले ने मॉडर्न आवर्त टेबल बनाई, जब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन क्योंकि मेंडेलीव ने अधिकतम कार्य, मेंडेलीव ने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर अपने एलिमेंट्स के तत्वों को क्लासिफिकेशन में कर दिया था, इसलिए उनका योगदान बहुत अधिक माना जाता है। तो ये है बेटा आपके पास मेंडेलीव की आवर्त टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए। बाद में हम जब इसकी उपलब्धियां यही थी, देखिए बेटा 0 ग्रुप को इन्होंने एडजस्ट कर दिया पहले से, कुछ जगह इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया। देखिए यहाँ रिक्त स्थान छोड़ दिया, यहाँ रिक्त स्थान छोड़ दिया, यहाँ जहां इन्होंने अपनी आवर्त टेबल में वैकेंट स्पेस छोड़ा था, जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई, उन तत्वों को जब वहां पर रखा गया तो वो तत्व बिल्कुल उससे पहले वाले तत्वों के जैसे ही गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो तत्वों की गुणधर्म उनसे मिल रहे थे, रासायनिक और भौतिक गुण। जब उसको एडजस्ट किया गया तो मेंडेलीव की आवर्त टेबल में जो रिक्त स्थान छोड़े हुए थे, उन रिक्त स्थानों में वही तत्व आए और उनकी उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तो तब मैं पॉइंट वाइज आपको थोड़ा मेंडेलीव के आवर्त टेबल की विशेषताएं बताऊंगा, इनके दोष आप देखेंगे तो विशेषताएं, उपलब्धियां क्या थी उनको हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमने समझा कि मेंडेलीव ने 63 तत्वों को अपनी आवर्त टेबल में ऑक्साइड और हाइड्राइड के रूप में रखा, और सारे तत्वों के गुणधर्म एक दूसरे से मिले, सारे तत्वों के गुणधर्मों में एक दूसरे में। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खड़े कॉलम जो थे उनको वर्ग कहा, और जो पड़ी हुई ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी इनको उन्होंने क्षैतिज कहा, यानी पीरियड का, क्षैतिज लाइन को पीरियड कहा। ये 7 थे और वर्ग इसमें 8 थे। 0 ग्रुप इसमें इंक्लूड किया गया, बाद में ये 9 वर्गों में बांटे गए और 7 आवर्त में मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल बांटी। तो ये बेटा आपके पास मेंडेलीव से रिलेटेड, आवर्त टेबल से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं। आप इसे अच्छे से रीड आउट करिए, पढ़िए, वीडियो को जरूर देखिए और